इस वेले फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर मौजूद आ जिथे रिट्रीट सैरेमनी जी है वह की जाती है। दोनों देशों में बने तनाव दौरान इतने रिट्रीट सैरेमनी जी है रोक दी गई सी ते हुण काफ़ी दिनों बाद रिट्रीट सैरेमनी जी है वो अज इत्थे शुरू हुई है। ते कल तो आम की तरह लोग जोड़े आ वो इत्थे आउणगे ते रिट्रीट सैरेमनी जी है वो देखणगे। सब तो पहला तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ। तस्वीरां मेरे पिछे देख सकते हो कि यह तस्वीरां हुसैनीवाले बॉर्डर दियां हन। दोनों पासे गेट जिहड़े बैरीकेड जिहड़े आ लगाए हुए आ। सामने तुसीं तस्वीर देखोगे पाकिस्तान का जिहड़ा गेट आ वो नज़र आ रहा ते इधर उन्हां दी जिहड़ी पोस्ट आ वो बनी हुई आ ते इत्थे खड़ के जिहड़ी रिट्रीट सैरेमनी आ वो हुंदी आ। तस्वीरां तुहाडे नाल मौके दीयां जिहड़ियां वो साझीआं कर रहे हैं। तो साडे नाल इत्थे कुछ लोग भी मौजूद आ, गलबात कर लेने आ। की नाम क्या तुहाडा जी? मेरा नाम है जी अभय जैन, एके जैन कहते हैं, कच्चा नाम है मोना। अज रिट्रीट सैरेमनी देखने लिए आए हो तो किस तरह का माहौल जिहड़ा वो नजर? बहुत बढ़िया लगा जी, जरूर से ज्यादा अच्छा लगा। और जो आप पूछना चाहते पूछ लो। ऑपरेशन संदूर जिहड़ा चलाया गया अभी तो वो संदूर ऑपरेशन अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो मंगलसूत्र भी बाकी है, पैरों की चुटकियां भी बाकी है, पंजेबे भी बाकी है। अभी तो बड़ा कुछ बाकी है। अभी तो गवर्नमेंट को बड़ा कुछ करना चाहिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और कर नहीं पा रही है किसी कारण, और करने में कोई बुराई भी नहीं है। इस टाइम तो बच्चे की भारत के अंदर जोश है। देखो जी, अगर भारत जो सा है वो उसके जैसी तो कंट्री कोई नहीं है। जो भारत है वही महापुरुषों का देश है। उसी में पता नहीं कितने भगवानों ने जन्म लिया। भगवान आदिनाथ जी ने जन्म लिया जो कि जिन्होंने पूरे विश्व को खेती करना सिखलाई थी। अगर आदिनाथ भगवान जी किसी को खेती करना ना सिखलाते तो पूरे विश्व में अन्न जल फल होता ही ना, पूरा संसार ही ना होता, पूरा संसार ही खत्म हो गया होता। तो जब जैन धर्म के आदिनाथ जी ने उनके पुत्र भरत के नाम से ही हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा गया। उन्होंने अपने टाइम में सोने के मंदिर बनवाए थे। जो रावण ने सोने के मंदिर बनवाए थे वो तो आग लग के खत्म हो गए थे, और उनके जो मंदिर बने हुए अभी तक मौजूद है। ये 5वां काल चल रहा है। अब ये कहते हैं जी कुत्ते की पूंछ 20 साल के तक दबा के रखो वो सीधी नहीं होती। मैं कहता हूँ एक सदी में 5000 वर्ष होते हैं। ये 5वीं सदी चल रही है। अगर एक सदी तक भी इनकी पूंछ दबा के रखी जाएगी तो भी सिद्धि नहीं होगी। तो 20 साल तो चीज ही क्या है, 20 साल तो चीज ही क्या है। तो इस करके भारत को बड़ा कुछ करना चाहिए। और भारत अपना जो सा नरम दिल का है वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। हमारे जैन धर्म तो में तो हम कीड़ी को भी नहीं मारना चाहते। वो झाड़ू भी हम देख के लगाते हैं, भुआर के लगाते हैं। पर हम खुद कह रहे हैं जैन होके जितना इनसे बदला लिया जाए उतना ही कम है। चाहे हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं, अगर जाएगी तो जब हम मरेंगे जब तो पैदा होंगे। ये तो श्री कृष्ण जी ने महाभारत में भी कहा है, अर्जुन को उपदेश दिया है। तो अगर हमारी जान भी जाती है तो जाए, इसमें हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। पर हमारा देश तो है ना। हमारे जो भगवान है, जैन भगवान है, सनातन धर्म के भगवान है, इनसे ऊपर तो महान ही कोई नहीं है। तो ये लोग नादा है, ये क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। जो अपने बारे में नहीं जानते तो औरों के बारे में क्या जानेंगे? जब अपने बारे में नहीं सोच सकता जो इंसान, वो दूसरे के मुल्क के बारे में क्या सोचेगा? अपने मुल्क के नागरिकों के बारे में नहीं सोच सकता तो वो दूसरे मुल्क के नागरिकों के बारे में, दूसरे मुल्क के बारे में उसके संग हमदर्दी क्या जताएगा? हमारे भारत में से निकली बिल्ली हमको म्याऊं कर दिया आज, ये ऐसा कैसा हो सकता है? तो हो अगर ये कर भी रहे हैं तो इनको कमाना खाना नहीं आता। जब और मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं तो इससे ज्यादा तो हमारा भारत इनको वैसे ही दे देता दान के तौर पे। अगर हाथ तो पसार के देखेंगे बड़ी, हाथ मिलाना तो बड़ी दूर की ये बात है। ये हाथ मिलाना नहीं सकते तो हाथ पसारना ही नहीं जानते तो मिलाना कैसे जानेंगे? कहते पाकिस्तान ता भारत पे कब्जा करने के सुपने जड़े आ वो देख रहा सीगा। तो देखी जाए सपने में तो रात को हमारे सपने में तो हेमा मालिनी भी आती है, श्री देवी भी आती है। तो जब हम आँख खोलते हैं वो मिल को ही नहीं जाती है, वो इनको मिल जाएगी? वो इनकी मम्मी लगती है या इनकी बहन लगती है? बताओ मेरे को। इनकी मम्मी लगती है या इनकी बहन लगती है? इनको मिल जाएगी? इनके सपने में तो बड़ा कुछ आता है। इनके सपने में तो अल्लाह ताला भी आता होगा। तो अल्लाह ताला जैसे बनके तो दिखाएं। अल्लाह ताला ने ये कोई ना कहता किसी के ऊपर जुल्म ढाओ, किसी का सुहाग उजाड़ो। पर जब अपना उजड़ता है फिर पता चलता है ना। जब उन यहाँ की डिफरेंस ने, जब उनकी महिलाओं ने लक्ष्मी मीराबाई की तौर से पे बनके से भी ज्यादा उन्हें बम के गोले मार के इनका उग्रवाद खत्म कर दिया। जब एक दो महिला डिफरेंस ये कर सकती है तो पूरे हिंदुस्तान की महिला क्या कुछ नहीं कर सकती? क्या कुछ नहीं कर सकती है? पर हिंदुस्तान की महिला ही लक्ष्मीबाई है, मीराबाई है। पर ये नादान है बच्चे, इनको कुछ नहीं पता। अगर ये बचपना छोड़ दें तो इनका भला हो सकता है, पर जो अपना भला चाहते ही नहीं तो होगा क्या?
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅगर ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ शहर की गल करिए तो लोगों में किस तरह का माहौल सीगा, जोश में ऐसे था जी, इन्होंने 400 से अधिक ड्रम छोड़े हैं, ड्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसाइलें छोड़ी। अब इनकी बताओ एक भी कामयाब हुई? जब इन्होंने छोड़ने के बाद इनकी हवा में ही उड़ गई, तो ये हवा में नहीं उड़ेंगे। तो जब उनकी मिसाइलें उड़ गई, ड्रोन उड़ गए, तो इनकी हवा में उड़ने में क्या है? ये फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे। पर हिंदुस्तान मारना नहीं चाहता। क्यों? हिंदुस्तानी जोन से रहम दिल का है। जितने भी देवी देवता हैं वो सारे हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं। हिमाचल हमारे देवभूमि है, और जितने भी जैन भगवान हैं, हमारे जैन धर्म में तो बड़ा कुछ आया है करना, पर ऐसा तो किसी धर्म में भी नहीं आया होगा। हम तो रोटी भी रात को नहीं खाते हैं क्योंकि मच्छर भी ना मर जाए, मच्छर की भी रक्षा करते हैं। ये अपने नागरिकों की भी रक्षा नहीं करते। बताओ, इनका ऐसा बेरहम दिल है। जो रहम दिल होता तो ऐसा ही क्यों करते? जो रहम दिल होएगा वही करेगा ना, वही जाएगा ना। ये बात है। आज तुसी हुसैनीवाला पहुंचे सी, जवाना में कितना का जोश? जवाना में तो जोश से ज्यादा जोश है जी। यहाँ की जब इतना जोश है पूछो मत ही ना। यहाँ के जवान चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो भी बेचारे आर्डर के गुलाम है। पर इनको आर्डर दे तो वो क्या कुछ ना करते। पर यहाँ के मंत्री जो मिनिस्टर है वो नहीं आर्डर देते इनको, ये तो कभी का किला फतेह कर देते हैं। पर जब यहाँ के मंत्री लोग हैं जो से वो नहीं इनको ऑर्डर देते। पर ठीक है, वो भी अपनी सोचते होंगे, चलो जब वोटों की राजनीति है या कुछ भी है, पर उनको कर देना चाहिए ऐसे। तो अगर वो अमित शाह जैन है तो मैं भी तो जैन हूँ, उसके अंदर एक आत्मा है तो मेरे अंदर भी एक आत्मा है। जो एक संत है वो तो सबकी बारे में भला सोचता है, ये तो उनसे भी ज्यादा भला सोच रहे हैं। भूखे प्यासे इतनी मोटी ड्रेसें डाली हुई हैं, इतने मच्छरों में है, इतनी मक्खियों में है, इतने अंधेरे में है, और लोग जो रात को सांस की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, वो इनके कारण ही सो रहे हैं। चाहे वो एक आम नागरिक है चाहे एक संत है, वो भी इनके कारण ही सो रहा है। अगर ये नहीं होंगे तो जो लोगों लंगर लगाते हैं, बाजारों में कुछ करते हैं, वो यहाँ के सेवा करें, इनकी रक्षा करें, ये हमारी कर रहे हैं। तो संत तो एक धर्म के बारे में बताता है, ज्ञान देता है, तो ये नहीं होंगे तो वो संत भी क्या कर लेगा। तो बिल्कुल ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ।